स्वागत है आपका स्टडी चैनल 24 में। आज इस वीडियो में हम भारतीय संस्कृति, लोक नृत्य और कला के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों की संख्या है। ऑप्शन है ए 8, बी 9, सी 6, डी 7। सही उत्तर ए है। ये 8 प्रमुख शास्त्रीय नृत्य और उनके राज्य इस प्रकार हैं। पहला, भरतनाट्यम, तमिलनाडु। दूसरा, कथक, उत्तर प्रदेश। तीसरा, कथकली, केरल। चौथा, कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश। पांचवा, ओडिसी, ओडिशा। छठा, मणिपुरी, मणिपुर। सातवां, मोहिनीअट्टम, केरल। आठवां, सत्रिया, असम। अब दूसरा प्रश्न, कौन सा शास्त्रीय नृत्य सबसे पुराना माना जाता है? ए कथक, बी कथकली, सी भरतनाट्यम, डी ओडिसी। सही उत्तर है सी भरतनाट्यम। भरतनाट्यम सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है। इसकी जड़ें लगभग 2000 वर्ष या उससे भी अधिक पुरानी मानी जाती हैं और इसका उल्लेख प्राचीन ग्रंथ नाट्य शास्त्र से भी जुड़ा है। प्रश्न 3 है, कौन सा शास्त्रीय नृत्य सबसे नया है? ए भरतनाट्यम, बी कथक, सी कथकली, डी सत्रिया। सही उत्तर है डी सत्रिया। सबसे नया शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता प्राप्त सत्रिया, असम। इसे वर्ष 2000 में भारत की शास्त्रीय नृत्य परंपरा में आधिकारिक मान्यता मिली। ये असम की वैष्णव भक्ति परंपरा और सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ा हुआ नृत्य है। अगला प्रश्न 4 है, भारत में कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया है? ए 10, बी 11, सी 13, डी 12। सही उत्तर है बी 11। भारत सरकार ने कुल 11 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा यानी क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया है, जो इस प्रकार है। 1 तमिल, 2 संस्कृत, 3 तेलुगु, 4 कन्नड़, 5 मलयालम, 6 ओडिया, 7 मराठी, 8 पाली, 9 प्राकृत, 10 असमिया, 11 बंगाली। अब प्रश्न 5 को देखते हैं। वर्ष 2024 में भारत सरकार ने कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया? ऑप्शन है ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। सही उत्तर है डी 5। 2024 में भारत सरकार ने कुल 5 नई भाषाओं को शास्त्रीय भाषा यानी क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया, जिसमें मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली शामिल हैं। प्रश्न 6 है, भारत की सबसे पहली शास्त्रीय भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए असमिया, बी कन्नड़, सी तमिल, डी तेलुगु। सही उत्तर है सी तमिल। सबसे पहले शास्त्रीय भाषा तमिल है, जिसे 2004 में मान्यता प्राप्त हुई। प्रश्न 7 है, शास्त्रीय नृत्यों का मुख्य स्रोत माना जाने वाला ग्रंथ नाट्य शास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है? ए भरतमुनि, बी कालिदास, सी वेदव्यास, डी अभिनवगुप्त। सही उत्तर है ए भरतमुनि। इसकी रचना महान ऋषि भरतमुनि ने लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच की थी। अब प्रश्न 8 है, भारत की प्रसिद्ध मधुबनी लोक कला मधुबनी पेंटिंग मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार, डी मध्य प्रदेश। सही उत्तर है सी बिहार। मधुबनी पेंटिंग, जिसे मिथिला कला भी कहा जाता है, विश्व स्तर पर प्रसिद्ध भारत की एक प्राचीन लोक कला फोक आर्ट है। ये मुख्य रूप से बिहार के मिथिला क्षेत्र
विशेषकर मधुबनी जिले से संबंधित है। अब 9वां प्रश्न है, अजंता की गुफाओं महाराष्ट्र में बनी पेंटिंग्स मुख्य रूप से किस धर्म और कहानियों पर आधारित है? ए जैन धर्म कल्पसूत्र, बी बौद्ध धर्म जातक कथाएं, सी शैव संप्रदाय, डी आजीवक संप्रदाय। सही उत्तर बी है, बौद्ध धर्म की जातक कथाएं। ये पेंटिंग मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये गुफाएं बौद्ध धर्म को समर्पित हैं। यहाँ बौद्ध भिक्षु रहते और प्रार्थना करते थे। अब हमारा आखिरी प्रश्न है, 10वां। भारतीय कठपुतली कला का इतिहास किस सभ्यता से संबंधित माना जाता है? ए सिंधु घाटी सभ्यता, बी वैदिक सभ्यता, सी मौर्य सभ्यता, डी गुप्त सभ्यता। सही उत्तर है ए सिंधु घाटी सभ्यता। कठपुतली कला का सबसे पहला और प्राचीनतम प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंधित है, जो ये साबित करते हैं कि ये कला लगभग 4000 से 4500 साल पुरानी है। तो आज के हमारे प्रश्न यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जल्द ही इसी प्रकार की नई वीडियो हम जल्द लाएंगे।